अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और द डिश वन चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। तो आज मैं जो डिश बना रही हूँ वो बाद में बताऊँगी। पहले मैंने स्टार्ट कर दिया है ताकि झटपट हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा आधी प्याली तेल ले लें, उसमें दो तीन प्याज लिए हैं, उनको हम फ्राई कर रहे हैं लाइट, मतलब इतना ब्राउन सॉरी डार्क ब्राउन या ऐसे नहीं करेंगे, हम सिर्फ लाइट ब्राउन करेंगे उनको। और उसके बाद आ जाते हैं अपने दूसरे इंग्रेडिएंट। अच्छा जी, तो हम बना रहे हैं, हमने आपको बता दिया कि प्याज फ्राई हो रहे हैं। तो हम आलू और अंडे की भुजिया, मतलब खागीना भी बोलते हैं, आलू अंडे की भुजिया भी बोलते हैं, पराठे के साथ चपाती के साथ बहुत मज़े से खाई जाती है, तो वो बना रहे हैं। जिसके लिए हमने 6 अंडे ले लिए हैं और आलू ले लिए हमने 3 से 4 से 5 ले लें और उनको इस तरह से काटा है हमने। ठीक है, ये वाली शेप है। तो आपकी मर्ज़ी, आप और बारीक करें या थोड़े मोटे रखें, वो आपके ऊपर है। बहुत सिंपल होता है ये, तो तकरीबन हर किसी का आता है, लेकिन सबका तरीका अलग होता है। और स्पाइसेस में हमारे पास ये है नमक, मिर्च कुटी हुई, पिसा धनिया, हल्दी और ज़ीरा तो मेरा मस्ट होता ही है। ठीक है, तो प्याज फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हमने टमाटर ले लिए हैं, वो बन बताती हूँ आपकी। तो ये टमाटर है हमारे पास। टमाटर मैंने इसलिए अभी निकाले हैं, फ्रिज में थे, डीप फ्रीज़र में रखे हुए थे और ये फ्रीज़ हुए हैं। इनको मैंने पहले निकाला था छील के और कट्टी करके रख दिया था। ये देखें फ्रीज़ हुए हैं टमाटर। ठीक है, तो इनको छिलके लाजमी निकाल लीजिएगा और फिर अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप डी में रख दें, वरना ये पानी जैसे उठ जाते हैं बिल्कुल और सॉफ्ट नहीं होते हैं फिर। ठीक है, इसका यही तरीका है कि जब आपको डालने हैं, जब भी आप डी से निकालें, काट के रख लें या उसी वक्त काटें और उसमें हंडिया में डाल दें। तो मैंने डीप फ्रीज़र्स में रखे हुए होते हैं थोड़े से टमाटर, तो फिर इस तरह से छिलके आराम से निकल जाते हैं, ज़ाया भी नहीं होता। और अगर पेस्ट भी बनाना है तो बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये हम झटपट बस फ्राई करेंगे, फिर टमाटर डालेंगे। इसमें कोई अदरक लहसुन कुछ नहीं है, हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा लास्ट में और जल्दी से आपको झटपट बना। तो ये हल्के फ्राई हो गए हमारे, देखिए हल्का हल्का सा इसमें कलर आया प्याज में। अब हम टमाटर डाल देंगे इसमें स्पाइसेस अभी कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके ढक देंगे और नॉर्मल हीट पर, मतलब ना बहुत तेज़ हो ना बहुत ज़्यादा कम हो। तो बस इसको, क्योंकि ये अपना भी पानी छोड़ेंगे टमाटर, इसी में ये सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम स्पाइसेस डालेंगे और फिर आलू डालेंगे आपके साथ। जी, तो अब चेक करते हैं क्या पोजीशन है। जी माशाल्लाह। जी, तो ये देखिए माशाल्लाह टमाटर मिक्स हो गए बिल्कुल, जो हल्के से रह गए। उनको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बता रही हूँ, क्योंकि कुछ रह जाते हैं तो ऐसे चम्मच से आप करेंगे तो मिक्स हो जाएंगे, ये आलू के साथ खुद ही पक जाएंगे। तो अब हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं जो मैंने आपको बताया था, सिंपल है, नमक मिर्च हल्दी ये सब चीज़ें, और साथ ही हम इसमें आलू डाल देंगे और अब हम इसे भूनेंगे नहीं, बस इसको ढक देंगे, ये गल जाएंगे तो फिर हम इसे चेक करेंगे। ठीक है, आधा कप पानी का डाल देती हूँ मैं इसमें, ये पानी डाल दिया हमने। ठीक है, मिक्स करके और इसे हम आलू गलने तक छोड़ देंगे, ढक देंगे, कवर करेंगे। ठीक है, हल्की आंच पे रखेंगे ताकि ये आलू भी गल जाए, मसाला वगैरह सब मिक्स हो जाए। तो फिर हम इसमें अंडे डालेंगे और फिर आते हैं। जी, तो अब देखते हैं हम इसको कि पके हमारे आलू नहीं। ठीक है, पहले मिक्स करेंगे। देखें टमाटर आपको पता भी नहीं चलोगे, ऐसे मिक्स हो गए, ना छिलके इसमें ना कुछ है। ठीक है, अब आलू इस तरह से हम ब्रेक करके रखेंगे, ये देखें माशाल्लाह। अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। ठीक है, 6 अंडे लेते हमने, और आप चाहे तो इसको फेंट लें, चाहे तो ऐसे एज इट इज इसमें डाल दें। ठीक है, अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते रहेंगे तो वो पूरे मिक्स हो जाएंगे। अगर आपको थोड़े मोटे मोटे जैसे अंडे नज़र आने चाहिए कि हाँ थोड़े एग नज़र आए, तो फिर आप इसको 1-2 दफ़ा मिक्स करके छोड़ दें। फिर इस तरह ये एग वाइट जैसे नज़र आ रही है आपको, इस तरह थोड़ा मोटा मोटा हो जाएगा। अगर पूरे मिक्स करने हैं तो फिर आप इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको 2 मिनट ढक देंगे हम, फिर हरा धनिया हरी मिर्च डाल के तो आपको डिश आउट। तो ये हमने डिश आउट कर दिया है। आलू अंडे का खागीना बोल सकते हैं, आलू अंडे का सालन बोल सकते हैं, सालन नहीं है भुजिया बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस देखें और मुझे सपोर्ट करें। और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। टेक केयर एंड अल्लाह।